क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे आकर्षक किलों में से एक सिंधुदुर्ग किला सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए नहीं, बल्कि एक अनोखी और रहस्यमय इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। आज हम इस किले के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, भारत के तट पर बने एक किले को समुंदर के बीच अपनी जगह कैसे मिल सकती है? सिंधुदुर्ग किला, जो महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित है, कैसे एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था? आज भी यह किला अपनी रहस्यमय कहानियों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह किला 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। क्या आपने कभी सोचा है शिवाजी महाराज को इस किले को बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? सिंधुदुर्ग किला अपनी स्थिति के कारण काफी खास है। यह किला एक छोटे से द्वीप पर स्थित है जो समुंदर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी बेहद सुरक्षित है। तो क्या आपको लगता है कि यह किला सिर्फ देखने में खूबसूरत था, या इसके निर्माण के पीछे कोई रणनीतिक कारण था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला इसलिए बनवाया था क्योंकि यह समुंदर की सुरक्षा और अपनी नौसेना की रक्षा के लिए एक आदर्श स्थान था। इस किले का रणनीतिक महत्व आज भी देखा जा सकता है। क्या आपको पता है, सिंधुदुर्ग किले का निर्माण काफी अनोखा था। यह किला समुंदर के बीच कैसे बनाया गया? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी इस तरह का किला बनाना संभव हो सकता है? सिंधुदुर्ग किला अपनी मजबूत दीवारों और भारी लोहे के दरवाजों के लिए मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि किले के कुछ हिस्सों में शिवाजी महाराज के हाथ की छाप भी मिलती है? हाँ, इस किले की दीवारों पर आज भी उनकी अंगुलियों के निशान हैं। अब बात करते हैं सिंधुदुर्ग किले के एक और रहस्यमय पहलू के बारे में। क्या आपने सुना है कि इस किले में एक खास और काफी अजीब चीज है? क्या आपको लगता है कि यहां कोई गुप्त सुरंग हो सकती है जिसे हम अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं? कहा जाता है कि इस किले में एक गुप्त सुरंग थी जो सीधे समुंदर तक जाती थी। आज तक इस सुरंग को पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। क्या आप भी इस रहस्य का पता लगाना चाहेंगे? और एक और दिलचस्प तथ्य, क्या आपने कभी सोचा था कि शिवाजी महाराज अपने किलों पर अपनी उपस्थिति का निशान छोड़ते थे? सिंधुदुर्ग किले में उनके हाथ के निशान आज भी हैं। आपको यह कैसे लगता है? क्या ये हाथ के निशान एक ऐतिहासिक प्रतीक है, या फिर शिवाजी महाराज का व्यक्तिगत स्पर्श? ये हाथ के निशान यह दिखाते हैं कि शिवाजी महाराज ने खुद इस किले की निर्माण प्रक्रिया में गहरी रुचि ली थी। यह निशान उनके व्यक्तिगत प्रतीक की तरह काम करते हैं। आज भी सिंधुदुर्ग किले का महत्व काफी ज्यादा है और यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले के इतने पुराने होने के बावजूद यह इतना अच्छी तरह से संरक्षित कैसे है? क्या आपको लगता है कि यह किला आज भी अपनी प्राचीन गौरव को बनाए रखने में सफल रहा है? सिंधुदुर्ग किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया था। यह किला न केवल महाराष्ट्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह राष्ट्रीय गर्व का भी प्रतीक है। और यह आपको कैसा लगेगा? क्या आपने कभी सोचा था कि सिंधुदुर्ग किले के आसपास इतने सारे नारियल के पेड़ क्यों हैं? तो एक मजेदार तथ्य, ये नारियल के पेड़ न सिर्फ महाराष्ट्र की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि यह किले की नौसैनिक शक्ति का भी एक हिस्सा थे। जब शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना को प्रशिक्षित किया, उन्होंने इन नारियल के पेड़ों का उपयोग अपनी छिपाई रणनीतियों के रूप में किया था, ताकि दुश्मन उन्हें समुद्र के किनारे से पहचान न सके। सिंधुदुर्ग किले के बारे में इतना कुछ रोचक है और हर तथ्य इस किले के अद्वितीय इतिहास को समझने में मदद करता है। तो आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास सिंधुदुर्ग किले के बारे में और कोई तथ्य है तो नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगले वीडियो तक हमेशा जिज्ञासु रहें।